दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र तो पूरा हो गया। ये देखो मेरी बड़ी वाली भतीजी है और ये मेरे वालिद मोहतरम अपने पोतरे को लेकर के जो है खिला रहे हैं। और मेरे अब्बू जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनका एक्सपीरियंस कितना है आपका अब्बू जी सऊदी में? 10 साल। 10 साल एक्सपीरियंस है। नहीं माशाल्लाह, पूरी जवानी जो है इन्होंने सऊदी में बिताया हुआ है। तो 10 साल में जो सऊदी में गए थे तो पहली बार किस काम में गए थे अब्बू जी आप? पहली बार इलेक्ट्रिशियन में गया था। इलेक्ट्रिशियन में? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, और उससे पहले जो आप बिजनेसमैन थे नहीं? हाँ, यहाँ पहले देखिए बिजनेस को छोड़ के गए थे सऊदी में कि लोग ब्रीफकेस का कारोबार था। ट्रेंड चला हुआ था क्या सऊदी जाने का? मतलब क्यों, आपको कैसे आया दिमाग में? बस हज और उम्रा करने का इरादा हुआ। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सफर में हज किया, उम्रा किया और जब वहाँ दिल लग गया तो 10 साल 10 साल रह गए नहीं? माशाल्लाह। और 10 साल में कितनी कंपनी चेंज किया आप? 3 कंपनी। 3 कंपनी चेंज भी किया? नौ बाबू। तो पहली बार कैसे गए थे? पहली बार टिकट मतलब इससे गए थे, कंपनी के थ्रू गए थे। अच्छा, और ये मेरा छोटा भाई, ये जो टोपी कंपनी के थ्रू गए थे मतलब? नहीं, यहाँ तो कोई एजेंट वगैरह के थ्रू गए होंगे ना? हाँ, वो असल इरादा हुआ जाने का सऊदीया। बस यहाँ आए तो मालूम हुआ कि ससौली में कोई एजेंट आया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसके पास वीजा है तो डुमरी का था, उससे मुलाकात की है तो उसने बताया बॉम्बे का मलाड में जो है ना इमाम साहब थे, वो समझिए यहाँ के एजेंट थे जी। इमाम साहब के मस्जिद में ठहरे। इमाम साहब से जो है ना उन्होंने पासपोर्ट लिया और उसके बाद जो है ना क्या कह रहे पैसा जमा किए जी। और मेडिकल हुआ और इमाम साहब ने कल होकर के मेडिकल ओके हुआ तो वापस कर दिया कि आप चले जाए घर, 10-15 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वही हुआ। 15 दिन के बाद रमज़ान आने वाला था, फिर मैं कैंसिल करता रहा। ईद के बाद जो है ना 3 मरतबे टिकट हमारा वो एजेंट चेंज कर दिया। हाँ, तो ईद बाद वहाँ चले गए सऊदीया। वहाँ गए तो एयरपोर्ट पे जो है ना कफील नहीं आया, ना कफील का आदमी आया। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ एक आदमी हमारे साथी जो था जी, उसका एक रिश्तेदार था तो उसको मालूम था कि कहाँ पहुँचना था, उसके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे और 2 दिन रहे। उसके बाद कफील का जो है ना पता चला तो कफील आया लेने के लिए। तो मालूम हुआ कि जहाँ पर हम ठहरे थे जी, उसके बस दूसरी ही गली में सटे हुए यानी 3-4 मकान के बाद हम लोग का कफील का रूम था। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी मोहल्ले। इत्तेफाक से, अल्लाह की इत्तेफाक फजल से। वही ना, हाँ। मतलब आप जानबूझ के वहाँ नहीं गए थे कफील के पास? ना, अनजाने में गए तो वहाँ पे ही कफील का घर था। सटी था बस वही एक गली और दूसरी गली में कफील का घर था। उसके बाद हमेशा आना जाना होने लगा उसके यहाँ भी। अच्छा अच्छा। 2 दिन वहाँ ठहरे थे। तो कौन से वीजा पे गए थे आप? हाँ, किस वीजा पे गए थे? वही वर्किंग वीजा पे? वर्किंग। अच्छा अच्छा। नहीं तो दूसरा वीजा पे भी जाता है ना लोग, टूरिस्ट वीजा पे या दूसरा काम के वीजा पे जाता है और दूसरे काम में लग जाता है, ऐसा भी होता है ना? हाँ, नहीं तो हम लोग का वीजा ही था इलेक्ट्रिशियन का। कंपनी का नाम क्या था पहली कंपनी का? कंपनी का वो अब्दुल्ला अल-मुअस्ससा। अच्छा। छोटी कंपनी थी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता था बिजली के इसमें कंपनी में एज इलेक्ट्रिशियन? ऑलरेडी पूरा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता था वो और हम लोगों ने काम किया, 2-3 साल काम किया ऐसे तनख्वाह पे जी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हम लोगों को। 100 रियाल में 40 रियाल कफील का जी और 60 रियाल हम लोगों का। हम लोग काम करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें भी मद्रासी था, वो एक मरतबा बेईमानी कर लिया तो कफील से ज़्यादा तनख्वाह लगाया। दोबारा मकसूदपुर वाला लड़का था
चांद अभी भी है, वो बाहर ही है अभी। अच्छा, आपके साथ ही हाँ, अभी भी तो सऊदी वो में है? कांटेक्ट किया बहुत, उसने कसम सब खाया, फिर तो उसने भी धोखा दिया लास्ट में, तो छोड़ दी। फिर जब हमने दूसरी कंपनी बदला, उसके पास रहे 2 साल, और वहीं जो है ट्रांसफर मतलब वीजा तरादुल करवाया अच्छा। दूसरे कंपनी में। बहुत मतलब परेशानी होती है, इतना आसान नहीं है वहाँ पर आसान रहना। नहीं है, वहाँ रहना आसान नहीं है, बहुत बहुत परेशानी का है। परेशानी होती है, मगर अच्छा क्योंकि काम बहुत कम होता है, काम बहुत कम करना पड़ता अच्छा है, अच्छा, ये फायदा तो है। इसलिए जो है ना आदमी का दिल लग जाता है। फिर यह है कि टेंशन नहीं होता है, जिस वक्त जो चीज चाहिए उस वक्त उसी वक्त मिल जाता है, खाने पीने का हर चीज, माशा सिवाय अपने घर के लोगों के अलावा, घर के लोगों के अलावा हर चीज हाँ, हर मिल चीज जाए मिल जाता है। तो घर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अजान हो मिलते हैं, गई है। बाकी जो चीज जहाँ चाहिए जी आराम से, हर चीज वहाँ सस्ता होता है। जी। अभी तो बहुत महंगाई हो गई है, मगर हम लोग के वक्त में बहुत सस्ता था। अच्छा अच्छा 1 रियाल में मिठाई खा लो, 1 रियाल में पान खा लो, 1 रियाल में चाय पी लो, सादी चाय, 1 रियाल में जो है ना कॉफी भी 1 रियाल में। अच्छा। हाँ, 1 रियाल में 1 पैकेट रोटी देता था, जिसमें 6 रोटी होती थी, 2 आदमी आराम से खा सकता है। 1 रियाल की बड़का खोस देता था, बड़की रोटी तंदूरी, उसमें भी 2 आदमी खा सकता है भरपेट। तो बहुत सुनते हैं आसान, कि रोटी का रेट जो अभी तक नहीं बढ़ा है। पता नहीं सऊदीया क्या करता है, किसान से गेहूँ खरीद लेता है जी सऊदी, और उसके बाद वो सस्ता बेचता है। और पेट्रोल तो का रेट तो अभी भी बहुत कम था, मैं अभी तो गया था वहाँ से हाँ, तेल का पेट्रोल जो भी बादशाह बनता है 10 पैसा 5 पैसा मतलब कम कर देता है, कम ही कर देता है। हाँ कम कर देता है, 5-6 लाला कम कर दिया। चलिए, वहाँ अजान वहाँ हो जो रही है, पेट्रोल मिलता है अजान के समझिए बाद यहाँ का फिर बात 3-4 करते हैं रुपए का इंशाअल्लाह। लीटर मिलता है। अगर वहाँ के पैसा को जोड़ा जाए जी तो 3-4 रुपए का यहाँ बनेगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे सब